नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। अगवा बराए तवान के वाकयात शहर कैद से लेके सिंध भर में अक्सर सुनने में आते थे, लेकिन अब पंजाब भी किसी से पीछे नहीं। नाज़रीन, टीम पुकार ने हमेशा कोशिश की है कि हर मजलूम की पुकार सुन के उसकी दाद रसी के लिए हमेशा पहुंचे। ख्वाह इसके लिए हमें किसी भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा हो, हमने किया है और हर मुमकिन कोशिश की है कि मजलूम को इंसाफ दिलवा सके। हम बात कर रहे हैं शहर गुजरात की, जहां पर एक 3 साल के बच्चे को महज इसलिए अगवा किया गया कि उससे तावान मांगा जा सके, और वो तावान कोई हजारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में था। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगवाकार कोई गैर नहीं बल्कि अपना खूनी रिश्ता था। ये प्लानिंग कैसे की गई, उस बच्चे को अगवा करके कहां ले जाया गया और फिर क्या हुआ, आज आपको प्रोग्राम आज भी हम एक मजलूम की पुकार पर गुजरात में पहुंचे हैं, जहां एक नौजवान ने बैरून मुल्क जाने की लालच में अपने ही घर के कमसिन बच्चे को अगवा किया और 30 लाख रुपए तावान मांग दिया। और इसके साथ साथ हम अपनी हर काविश को आवाम के सामने इसलिए लाए हैं कि जुर्म, नाइंसाफी और लाकानूनियत को जड़ से उखाड़ फेंके। हम उससे पहले शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं उसका, तो फिर उसका देकर शनाख्ती कार्ड उसका रिज़ल्ट नेट पे चाटते हैं, तो फिर उसे रूम दिखाते हैं। वो हमारे साथ ऊपर आते हैं, आगे अपना रूम देखते हैं। हमें एक फैमिली कमरा नहीं देते, तो किसी से अगर मियाँ बीवी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ फिर देते हैं, वरना हम कमरा नहीं लगाते। जो मर्द आते हैं उन्हें कमरा देते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड चेक करके। उस दिन वो आया था, कह रहा था कि हमें कमरा दे, तो उनका शनाख्ती कार्ड चेक करके हमने उनको कमरा दे दिया। शातिर मुल्जिम ने बाकायदा एक फिल्मी सीन की तरह बच्चे को अगवा किया और अपनी मुकम्मल प्लानिंग के तहत एक होटल का रुख किया, जहां इसने होटल इंतजामिया को धरनों के बाइस ट्रैफिक का निजाम बंद होने का बहाना लगाया और कमरे की डिमांड कर दी। होटल इंतजामिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी फैमिली को रूम नहीं देते, जिस पर शातिर मुल्जिम ने झूठ बोलते हुए अपनी मजबूरी का इजहार किया कि छोटा सा बच्चा है, कहाँ लेकर जाऊंगा, इसकी वालदा रास्ते में है, वो जैसे ही पहुंचती हैं हम कमरा खाली कर देंगे। होटल इंतजामिया ने तमाम कायदो ज़वाबित पूरे किए और कमरा किराए पर दे दिया। हम काम करते रहे, वो इधर से चला गया, फिर बच्चा यहीं पे छोड़ दिया। वो तकरीबन 2-3 घंटे इधर से गया। जो वो उन्होंने नंबर लिखाया था वो उनका नंबर बंद था। उसने नई सिम लेकर उनको फ़ोन किया था। ये कमरा लॉक करके चला गया था। वो इधर पुलिस आई 4:15 बजे से, उन्होंने आकर ताला खोला। अब 12:04 पर वो तो सो रहा था, उसके पास चीज़ें पड़ी हुई थी, वो इधर सो रहा था। वो ऊपर हम आते जाते रहते हैं और भी आदमी आते रहते हैं, तो हमें पता चल ही जाता जब वो रो रहा था। मुल्जिम को जैसे ही कमरा किराए पर मिला, इसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हुए बच्चे के जूस में नशा आवर गोलियां मिलाई।
बच्चे को पिलाते ही मासूम बच्चा बेहोश हुआ। और इसने नाजायज खुफिया सिम निकाली। और इसे चेक करने के बाद होटल से बाहर शहर के वस्त में जाकर अपने ही घर में आवाज बदलकर तावान की डिमांड कर दी। ये हमारे नाम मेरे नाम की आईडी बनी हुई है, तो इससे हम जो आदमी आता है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट इस नेट पे चढ़ते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, होटल EY लेट पर हम उसका रिजल्ट चढ़ते हैं। तो फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लिखते हैं, फिर इधर उनका नाम आ जाता है, इधर उनका फ़ोन नंबर लिखते हैं, और फिर वो जहाँ से जिस इलाके से आया हुआ उसके इलाके का नाम लिखते हैं, फिर उसके मेल लिखते हैं कितने आदमी थे। ये अगर 7 बच्चे हों तो फिर चिल्ड्रन इस फाइल में अपने बच्चे लिखते हैं, और इधर वो जिस काम पे आया वो इधर लिखते हैं। तो इधर कमरा रूम लिखते हैं, इधर अपने मैनेजर का हवाला देके, इधर अपना फ़ोन नंबर, फिर इसे सबमिट कर सकते हैं। तो फिर ये हमारा जड़ा एड्रेस है आदमी का वो थानों में चला जाता है, तो उधर चेक कर लेते हैं। ये उसका आईडी कार्ड नंबर है, ये उसका नाम है, ये उसके बाप का नाम है, और इधर डाखाना ख़ास ख्वाजा तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात। तो उन्हीं का ये इलाका लिखा है पंजाब और ज़िला गुजरात। तो वो इधर एक आदमी और एक साथ में बच्चा था। अगर बच्चे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता तो फिर इधर उसका भी नाम लिखते हैं। बच्चा तो चिल्ड्रन में आ जाता है, तो वो इधर है, ये उन्होंने फाइल बनाई है थाने वालों ने, तो इधर लिख सकते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इतने बच्चे थे। तो ये लिखा हुआ है कि इंतज़ार है। ये हमारे पास 12 बजे 4 मिनट पर कमरा उसने लिया था, 2017 11वां महीना 28 तारीख। इधर वो जो पुलिस वालों ने बताया वही हम करते हैं जो हमने उन्होंने हमको बताया, इसलिए हम इधर इस पर ऐसे लिखते हैं। इसीलिए हमने अपने हर प्रोग्राम में आवाम को कानून नाफिज करने वाले इदारों का दस्तरास बनने की तलकीन की है। 12:30 बजे कॉल गई, कहने सर 30 लाख रुपया चाहिए, 30 लाख रुपया नहीं देंगे तो हम तुम्हारा बेटा मार देंगे। बाद में हम पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने हमारी मदद की है, पुलिस की वजह से पूरा काम हुआ। उसके साथ ही था, खेलता था इसके साथ ही, शेर था हमारा वो। तो वो घर में फ़ोन किया, पूछा किधर गया, वो बोला उसके साथ ही बाहर गया होगा। बाहर देखा इधर उधर नहीं है, तो मैं उसको कॉल किया किधर है तुम, बोलता मैं उधर शहर में हूँ। मैं शहर किधर है, बोला GT अड्डे में हूँ। मैं बोला उधर आ जाओ दरबार वाले रोड में, शाहदौला चौकी में आ गया। शाहदौला चौकी में मोटरसाइकिल में बिठा के उधर है। वो तो पूछा ना उससे, वो बोलता मेरे पास नहीं है, और नंबर वो बंद हो गया ना। बाद में घर में फ़ोन किया, मैं बोला किधर है, बोलता उसके वकास के साथ बेटा है। बाद में उसको कॉल किया मैंने, बोलता मेरे पास नहीं। मैं बोला तेरे पास नहीं है, चलो आ जाओ मिल के उसको ढूंढेंगे। काम उधर ही GT अड्डे में कोई बेकरी है उसमें काम करता। उधर पुलिस को उसे लेके गया, साथ में होटल में मिल गया GT अड्डे में, 15 नंबर कमरे में बंद किया हुआ था उसने। बच्चा उधर हो रहा था, उधर अकेला बंद था, 3 साल का बेटा था। इसको पुलिस में लिया था, उसके शक था उसके पास। पुलिस वालों ने हमारा बहुत हेल्प किया ना, पुलिस की वजह से ही हमारा काम बेटा मिल गया, सब कुछ हल हो गया, मसला परेशानी खत्म।
नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर गुजरात पे मौजूद हैं और यहाँ पर अगवा बराए तावान का वो सफाक मुलजिम भी मौजूद है जिसने अपने को ही नहीं छोड़ा। इसने कैसे ही अपने खून को अगवा किया और फिर कहाँ छुपाता रहा उसको, इसी की जुबानी सुन लेते हैं। और साथ पुलिस अफसरान भी मौजूद है, हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं और साथ साथ IO भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको इंटेरोगेट किया। तो इससे पहले कि मैं पुलिस से पूछूं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन सामने क्या आई, इसी मुलजिम से पहले बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वकास। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल के हो सर? क्या करते हो? बेकरी में काम करता हूँ। बेकरी में काम करते हो? पढ़े लिखे हो? जी। कितना पढ़े हो? मैट्रिक किया है। कितने बहन भाई हैं? अकेला भाई और 3 सिस्टर हैं छोटे। घर में अब्बू क्या करते हैं? अब्बू फारग है। अच्छा, अपना घर है? जी। खुद भी कमाते हो, घर भी जाती है, तो क्यों अगवा किया अपने घर में से किसी को? मेरे दिमाग में लालच आ गया तो मैं बाहर चला जाऊंगा। बाहर जाने के लिए? जी। अली कितने साल का है? अरे 3 साल का। 3 साल का बच्चा अगवा करते हुए तुम्हें खुद ख्याल नहीं आया कि तुम अपने ही घर में किसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हो? कितने पैसे मांगे थे? 30 लाख। 30 लाख रुपए मांगे? जी। मैं किस तरह से अगवा किया था? प्लान क्या किया था? मैं उनके घर गया था मैं और वो दरवाजे पर बैठा हुआ था। ऐसे तो नहीं ना किसी के घर जाके भी किसी बच्चे को अगवा कर लेते हैं, कुछ देखा होगा कि उनके पास पैसे हैं, जेवर है, कुछ चीज है, तो ही प्लान किया होगा ना। उनके वालिद साहब होते हैं स्पेन। अच्छा। तो मुझे लगा अगर वो स्पेन होते हैं तो उनके पास पैसे होंगे। अच्छा। तो लेकिन 10-12 साल हो गए बाद। फिर मैंने सोचा शायद उनके पास हो, वैसे के अंदाजा लगाया। तो वैसे बच्चे मैंने वहाँ पर मेरे खाला का घर है। सगी खाला तुम्हारी? जी, सगी खाला। अच्छा। जी, वहाँ पर मैं गया था तो वहाँ पे तकरीबन 1 दिन गुजारा और दूसरे दिन मैंने वहाँ से बच्चे को उठाया था, बाहर वो खेल रहा था और उस 1 दिन उनके घर में रहे? जी। अच्छा, फिर दूसरे दिन मैंने वैसे बच्चे को उठाया और खेल रहा था उसके साथ, आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर लेकर आ गया और उसे चांद गाड़ी पे उठाया और उसे यहाँ पे ले आया बाजार। वहाँ पे एक रेंट पे कमरा लिया। किस होटल में कमरा लिया था? कैफे रतन पर। अच्छा, कितने रुपए रोजाना पे लिया था? 500 रुपये 1 दिन के लिए किया। अच्छा। जब तुम लेके आए उस बच्चे को वहाँ पे, तो बच्चे ने शोर शराबा नहीं किया? नहीं किया। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं उस घर में 1 दिन पहले गया हूँ, रहा हूँ, फिर बच्चे को लेके साथ निकला, मोहल्ले में से किसी ने देखा, कोई मेरे बारे में बता देगा? फिर धड़ल्ले से तुम एक्सपोज हो रहे थे कि मैंने एक वाकया करना है जो मेरा करना है? नहीं। अच्छा, फिर? मुझे लगा था किसी ने देख लिया है और वो जब उन्हें पता, तुम्हें लगा था किसी ने देख लिया? जी। कैसे लगा? उन्हें घर में पता था कि वो मेरे पास है और उन्हें ये नहीं था पता कि मैंने उसे साथ बाजार लेकर जाना है। अच्छा, फिर तुम्हें लगा कि घर में से किसी ने देख लिया? जी। अच्छा, फिर? घर में किसी ने देख लिया है। और किस पे शक था? किसने देखा है? मुझे लगा उसकी दादी ने देखा है। कैसे? वो छत पर खड़ी थी। अच्छा, तुमने देख लिया था उसकी दादी को छत पे खड़े? जी। फिर भी तुम बच्चा लेके वहाँ से निकल आए? वो शायद मुझे लगा उनकी नजर कमजोर है, शायद वो नहीं देख पाएंगे। एक तरफ कह रहे हो देख लिया होगा, एक तरफ मैंने सोचा नजर कमजोर होगी। जिस रास्ते से मैं लेकर आ रहा था ना, वो छत पे सामने खड़ी थी। अच्छा, उन्होंने रोका नहीं? नहीं रोका, उनसे मैं काफी दूर आ गया था। फिर अगर देख लिया तो वापस ले जाते बच्चा? वापस ले जाओ, मैंने सोचा आप वापस ले लेना, आप आ गए तो आप साथ ही ले जाता हूँ। हाँ, तो ये नहीं सोचा कि वो पुलिस को इत्तला कर देंगे? कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 12 बजे का टाइम था होटल में। दोपहर के रात? दोपहर 12 बजे। जी। अच्छा, तो उसके बाद होटल आने के बाद क्या किया? होटल आने के बाद वो बच्चा सो गया था। खुद सुलाया था? कोई उसको दवाई दे गई? नहीं, दवाई वाला वो खुद ही सो गया था। अच्छा, फिर? उसे जब मैंने सुला दिया तो उसके बाद मैंने निकाल की। किस सिम से की थी? सिम मुझे एक मिली थी सिम। किसके नाम पे? अनजान सिम ऐसे नहीं मिलती, बायोमेट्रिक है आजकल की। ये प्री प्लान था ना, अनजान सिम कैसे मिल गए तुम्हें कहीं से? मैं खाना ले बैठ गया। आजकल तो किसी की सिम गुम हो तो वो हेल्पलाइन पे सिम बंद करवा देता है। मुझे छोटी सी सिम मिली थी, मैंने वो सिम थी मेरे पास है तो मैं निकाल की थी उस नंबर से। सिम के हकायक क्या हैं, सिम किस तरह से इसको मिली और इसने प्लान कैसे किया, ये तो हम आपको इसके मुंह से सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इंसानियत के नाते मैं इससे एक सवाल जरूर करूंगी कि वो बच्चा इसने उठाया था और अगर उसकी जिंदगी के साथ कुछ हो जाता, वो बच्चा खुदा ना खास्ता दम तोड़ जाता, तो फिर ये क्या कहता? क्यों भाई, वो बच्चा तुमने अगवा किया, उसको लेके तुम कैफे तक आए, वो बच्चा वहां पर तुमने सुलाने की कोशिश की या जो भी किया उसके साथ, उसके बाद अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते? इसे घटना में टाइम देता। इतनी सफाकियत, वो 3 साल का बच्चा था, कुछ बिगाड़ा था उस बच्चे ने तुम्हारा? क्यों उस्मान साहब, आप तो आई हो, सही कह रहा है, उसको सड़क से मिली थी सेम? इसके पास जब हमने इसको पहले दफा पकड़ा है, इसके पास 2 सेल फोन थे इसके पास। अच्छा,
जिसमें से एक एक्टिव था, एक एक्टिव नहीं था। जहाँ से हमें इसके ऊपर जो शॉक हुआ में ये था। जब इसकी हमने जब मैं तलाशी दी है तो इसने अपनी सॉक के अंदर 4 सिमें जो थी अच्छा एक्टिव थी। टोटल मुख्तलिफ नेटवर्क थी ये। अच्छा 6 सिम्स थे जिसमें से 4 एक्टिव थे। इसके नाम पे थी? इसके नाम पे नहीं थी, मुख्तलिफ लोगों के नाम पे। इसका मतलब याद दी है फिर? या सड़क से मिली थी सिम है? जी। बेवकूफ बना रहे हो? नहीं मैम, तो फिर सच बोलो। यही सच है। ये तो सच नहीं है। नहीं मैम, यही सच है। जो तुम बोलोगे वो हम मान जाएंगे हैं? मैम जो सच है मैंने आपको वही बताया, मैंने कोई आपसे झूठ नहीं बोला। तुम जैसे कई मुल्ज़िम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तुम जो मनगढ़ंत कहानी सुनाओगे वो सच की सच हम ऐसे सुनते जाएंगे और आवाम को सुनाते जाएंगे। जो हकाइक है ना वो बोलो। सिम ऐसे दोस्त ने क्यों दे दी तुम्हें? तुम्हारे ज़हन में तो प्लान था ना? नहीं मैम, मेरे दिन पहले दिमाग नहीं तो था फिर ये क्यों ली plan। 6वीं सिम? कारोबार करते थे इजी रोड का? नहीं मैम, तो फिर वैसे उससे कुछ दिन के लिए उधार ली थी। किस लिए? मकसद भी तो पूछ रही हूँ। मकसद उधार लेने का मकसद? वैसे कोई बैंक देखिए। ट्रांजैक्शन थी तुम्हारी? नहीं कोई इजी रोड का कारोबार नहीं था? नहीं कोई क्रेडिट कार्ड का काम नहीं था? नहीं। कोई बिजनेस नहीं था? नहीं। तो क्यों ली? वैसे ली। तुम्हारे पास 5 सिमें थी, जी 2 मोबाइल थे, जी फिर क्यों ली? वैसे ली। वैसे का तुक नहीं बनता। बेवकूफ बना रहे हो हमें। वो मेरे पास नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क क्या करना था तुमने? वैसे वही तो पूछ रही हूँ। पीसीओ था तुम्हारा? नहीं मैम, फिर क्या करना था? वैसे ही। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही। मैम ये मेरे प्लानिंग में नहीं था, ये प्लानिंग मैंने की। तो प्लानिंग क्या थी तुम्हारी? वही तो पूछ रही हूँ। प्लानिंग यही था कि जब मैं बच्चा उठाया था, मैं उस टाइम मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इसे उठाता हूँ और इनसे 30 लाख रुपया लेता हूँ। 30 लाख छोटी रकम नहीं होती है, इसके लिए प्लान किया जाता है। कितने दिन पहले सिम ली थी? मैम मुझे मिली थी, मैंने कितने दिन पहले? 15-16 दिन पहले। कभी कहते हो सड़क से मिली है, कभी कहते हो दोस्त से ली है। तुम्हारा तो अपना बयान एक नहीं है। अच्छा 15 दिन पहले ली तुमने सिम है? 15 दिन उसको ऑन नहीं किया? नहीं किया। तुम्हें कैसे पता उसमें बैलेंस है? मैंने जब ऑन किया तब मुझे पता इसका चला। मतलब किया ऑन? अभी कह रहे थे नहीं किया। नहीं, जब मैंने उन्हें कॉल करनी थी ना उस टाइम ऑन तो किया कैसे था। पता इसमें बैलेंस है? मैंने उसमें चेक किया था, कैसे? स्टार वो जो कोड है ना अच्छा वो। अगर ना बैलेंस होता तो फिर उस सिम से कैसे कॉल करते? कार्ड फीड करते उसमें, जी। बैलेंस करवाते। इसका मतलब नंबर पता था उसका? नहीं, नंबर का नहीं था पता मुझे। अच्छा नंबर भी नहीं पता था। जी। दोस्त से सिम ले रहे हो, नंबर नहीं पता, बैलेंस है लेकिन सिम ऑन नहीं करके रखते मोबाइल में, आम यूज में वो सिम नहीं रखते हो। अपने नाम पे जो सिम्स है, बाकी सिम तुम्हारे घर वालों के नाम पे है ना, उनसे कॉल नहीं करते हो खबर है तावान की। उसी सिम से कॉल करते हो जो किसी आउटसाइडर के नाम पे है। ये पूरी प्लानिंग है। नहीं मैम, इसका मतलब दोस्त भी शामिल था इसमें? नहीं, मेरे साथ कोई और नहीं है शामिल। अच्छा प्लान क्या किया फिर? कॉल करके क्या कहा? जी मैम, मेरा प्लान था और मुझे आप मजीद झूठ नहीं बोला जा रहा, मैं आपसे पहले झूठ बोल रहा हूँ। अब मैम आप जो बोलेंगी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। मुँह से मैं कहीं बयान मेरे बदल रहे हैं। मैं जो आप पूछेंगी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप जो पूछना चाहती हैं पूछ लें, मैं आपको सीधी सीधी बात है जो वो आपको बताऊंगा। चलो देर आए दुरुस्त है, गलती तो मान रहे हो ना, एटलीस्ट सच तो बोलोगे आप? जी मैम। नाज़रीन, ये सिम की असल कहानी क्या है ये तो हम आपको सच जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा से हकाइक दिखाए हैं। सिम ऐसे किसी को पड़ी हुई मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिम्स हैं और सिम 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाती है। हेल्पलाइन पे कॉल करके सिम बंद करवाई जाती है। तो यकीनन ये झूठ बोल रहा है। सिम इसने किस तरह ली, इसको प्लान कैसे किया, और फिर को इसी की जुबानी सुन लेते हैं। साथ पुलिस अफसरान भी मौजूद है, हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं और साथ साथ IO भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको इंटेरोगेट किया। अच्छा वो सिम कहाँ से ली थी और किस प्लान के तहत ली थी? मैंने प्लानिंग की थी तो मुझे सिम मैंने एक दोस्त से कुछ दिनों के लिए उधार ली थी। मैंने उससे बोला कि मैं आपको कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा। अच्छा तो उसने कहा ठीक है। कितने दिन से मंसूबा बना रहे थे? मेरे तकरीबन 15 दिन से। 15 दिन से जब सिम ली उसके बाद से मंसूबा शुरू हो गया। अच्छा फिर सिम लेके बच्चा वहां से अगवा कर लिया, होटल आ गए। अच्छा फिर कॉल किसे की? उस बच्चे के चाचू को की थी। क्या नाम था उनका? गुलाम बास। क्या कहा कॉल करके? कॉल करके मैंने कहा गुलाम बास साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने आवाज नहीं पहचानी तुम्हारी? मैंने आवाज चेंज कर बात की। किस तरह चेंज की? चेंजर लगाया था? नहीं, अपने मुंह के आगे हाथ रखा था। किस तरह करके बताओ? यहाँ ऐसे रखा था। बोलो जरा। मैंने कहा बास साहब बोल रहे हैं। आवाज ऐसे लग रही है। मैंने बास साहब बोल रहे हैं। अच्छा फिर? उन्होंने कहा मैं बास साहब बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपका छोटा बेटा मेरे पास है।
उनका बेटा था, उनका तो भतीजा था। उनका मैंने ऐसी बात की, मैंने उससे बोला कोई छोटा बेटा मेरे पास है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें बोला शाम 9 बजे तक मुझे 30 लाख रुपया चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। इसके अलावा उनकी ना ज्यादा बात मुझसे हुई। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने कॉल काट दी और बच्चा सो गया था। फोन ऑन रखा? फोन मैंने ऑन रखा था। क्या कहा सिम था? निकाल दी पैसे थी। कहाँ और किस तरह से लेने हैं, क्या प्लान किया था? पैसे मैंने सोचा उनके जो चौक है ना, 2-3 उन्हें चौक बताने हैं और वहां से मैं उन्हें बताऊंगा। पहले 2-3 चौक सोचे रखे थे कि यहाँ पहले बुलाऊंगा, वहां से देखूंगा पुलिस वगैरह आती ही या नहीं, फिर दूसरे बुलाऊंगा, वहां पे देखूंगा, और जब तीसरे बुलाऊंगा ना वहां से पैसे ले लूंगा। किस तरह पकड़ोगे? पैसे मैं जाने से बताऊंगा कि यहाँ पे बैग रख दें, कोई ऐसी जगह उन्हें बताऊंगा देख के कि यहाँ पे बैग रख दें और आप चले जाएं, मैं आपको देख रहा हूँ, उन्हें बोलूंगा। फिर बच्चा किस तरह दोगे उन्हें? बच्चा तो 3 साल का है, कोई बड़ा तो बच्चा नहीं। उन्हें बोलूंगा पैसे गिन कर मैं बच्चा आपको दे दूंगा। अच्छा, फिर एक ही कॉल की थी? ये एक ही कॉल की थी। उसके बाद दोबारा पैसे लेने के लिए कॉल नहीं की? नहीं की वहाँ। क्यों? मैंने उसके बाद पकड़ा गया। अच्छा, उसके बाद ट्रेस होना शुरू हो गया। जी। उस्मान साहब सही कह रहे हैं? जी, इसने जब एक दफा कॉल किया है, रब्ता हुआ है इसके जो तार है, जो चचा जान है इसके, उनसे इसका रब्ता हुआ है। इसकी कॉल से पहले ही हमें तकरीबन 12:30 अराउंड हमें कॉल कर दी गई थी 15 के ऊपर जी कि इस तरह से हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। उन्हें नहीं था अंदाजा कि किडनैप हुआ। हमें ये बताया गया कि नहीं मिला। जब पेट्रोलिंग पार्टी गई है मौके पे तो तकरीबन इट्स बीन एन आवर और गुजर चुका था। उन्होंने कहा जी हमें बच्चा हमने नहीं देखा अभी तक। तो हमें शक गुजरा कि मे भी उसको किसी ने किडनैप किया गया है। ये कॉल उस दौरान कर चुका हुआ था? बाद में की है। अच्छा, इसने आप लोगों के जाने की भी बाद में कॉल किया? बाद में ठीक कॉल है। की है। उसके बाद इसकी कॉल आई है तो इट वाज क्लियर कि जी उसको किडनैप किया गया फॉर रैंसम। उसने 30 लाख उनसे डिमांड किया है कि जी मुझे टिल 9 चाहिए। तो हमने इसके जो चचा है उनसे पूछा कि बच्चा आपने किसके पास देखा है लास्ट टाइम। इसकी तस्दीक एक राग गुज़ीर था जो गुजर रहा था वहां से। उसने बताया कि जी जो वकास है उसके पास था, मैंने उसको देखा है कि वो एक गली से लेकर उसको जा रहा था। तो हमने इसको ट्रेस करने की कोशिश की है। इसका जो नंबर था इसके, जो इस नंबर से इसने कॉल किया था, उसकी लोकेशन भी हमने चेक की जो गुजरात सिटी आया हमारे पास। इसके जो अहले खाना थे वो उन तक आप लोगों ने रसाई नहीं? अभी तक उस टाइम हमने नहीं की। अच्छा। क्योंकि इसकी हमारे पास लोकेशन आ गई थी कि हमारी विसिनिटी में है इस वक्त। अच्छा, ठीक है। हम इसके पास पहुंच सकते हैं, जो इसकी गुजरात सिटी लोकेशन आई। उसके बाद जब इसके चाचा ने हमें कहा कि हमें इसके ऊपर शक भी है, जब बच्चा लास्ट टाइम इसके पास खेल रहा था तो ऑब्वियसली बात है कि इसको इस चीज का पता होगा कि ये कहाँ गया है और कौन लेके गया। हमने इसको ट्रेस आउट किया है, इसके चाचा से इसको कॉल करवाई है कि जी तुम किधर हो। उसने कहा जी मैं इस वक्त बाजार आया हूँ अपनी तनख्वाह के सिलसिले में। इसको बुलाया गया कि आप इधर आओ। जैसे ही आया इसको ये खुद ब खुद चला गया वहाँ? जी ये क्या हुआ था। अच्छा। इसके पास चचा को भेजा है कि आप खुद जाएं, इसको उधर बुलाएंगे जी मैं भी शहर में हूँ, इस जगह पे आप मुझसे मिलने आए। तरीके से मिले जी तरीके से मिले। अच्छा। इट वाज प्री प्लान। अच्छा। हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी कि जी इस तरह इसको करना है। तो बच्चा इसने अकेला छोड़ा हुआ था? अकेला छोड़ा हुआ था जी। बच्चा जाग रहा था? बच्चा सो रहा था। इसने कोई इसने इंटॉक्सिकेशन? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल इसने सुलाया हुआ था इसने। और गुड लक कि वो 3 साल का बच्चा था और सफोकेटेड कमरा था वो। अच्छा। ठीक है। और उसकी नींद मुर्दा सी हालत थी जब रिकवर किया हमने। तो इसके बाद हमने इसको वहां से जब पकड़ा है तो इसके पास 2 सेल फोन थे, जो एक एक्टिव था और एक बंद था जिसके अंदर कोई सिम नहीं थी। जब इससे पूछा जी किधर है बच्चा तो ऑब्वियसली इसने था। इसे जब इंटरोगेट किया तो इसने हमें बताया कि जी वो एक कैफे है, कैफे अरब। वो कैफे अरब का मालिक क्या मिला हुआ था साथ? कैसे कमरा दे दिया उसे? जब हम उनके पास गए हैं तो उन्होंने इसके CNA वगैरह उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की हुई थी इसकी। किस पे हाफ पे लिया था रूम इसने ये बोला था उनको कि जनाब हम मेरा ये भतीजा है, इसकी वालिदा और वालिद आ रहे हैं लेने जो ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि उन दिनों में ये मसला चल रहा था तो लेट थे वो। ये धरने का इशू जिन दिनों चल रहा था? अच्छा। इसको खतरा था कि मैं अगर बाहर लेके जाऊंगा तो मुझे कोई देख ना ले। अच्छा। क्योंकि नजदीकी थे हम लोग जब शहर में इसको ट्रेस आउट का लोकेशन इसको अंदाजा था। जब इसने खुद बताया आपको जी मैंने सिम अपने दोस्त से लिया, इसको अंदाजा था कि मेरी लोकेशन जाहिर सी बात है अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, शहर में लेके नहीं दे सकता था। तो इसने उसके छुपाने के लिए उस रेस्टोरेंट में बच्चे को रखा। हाँ भाई यही बात है जी। तो वहां पे जब हम लोगों ने विद इन 2 to 3 आवर्स उसको ट्रेस कर लिया, बच्चा हमने रिकवर किया।
नींद मुर्दा हालत में था वो। बच्चा नींद मुर्दा हालत में था, तो उसे इंटॉक्सिकेशन किस लेवल पे दी गई थी इसने? हम उसको उसके बाद फौरन शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि उसको क्या कोई चीज सुनाई गई है, कोई से इंजेक्शन दिया गया है? नहीं, इंजेक्शन ये था जूस के अंदर कुछ चीज इसने ना उसको टैबलेट वगैरह दी हुई थी, जिसकी वजह से वो यानी कि ना किसी को बोल सकता था प्रॉपर तरीके से, ना चल सकता। अच्छा, इसने कोई इंटॉक्सिकेशन दे रखी थी उस बच्चे जी को? बिल्कुल उसको दी हुई थी। तो ये आपको खुद बताता है। हाँ भाई, नींद की गोली दी थी उसे जूस में। नींद की गोली 3 साल के बच्चे को तुमने दे दी, तुम्हें पता था उसका रिएक्शन क्या हो सकता है उस बच्चे पे? कितनी कि बच्चे को कितनी डोज देनी है? नहीं, बस ऐसे दे दी, मुंह उठाया। अच्छा, इसके पास 6 सिमें आपने जैसे जी। बताया, ये आदि मिस्टर में पहले भी ऐसे हरकतें इसका करता है? अभी तक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह की इसने प्लानिंग की हुई थी, जाहिर सी बात है कि छोटे मोटे इस तरह से जब सिम सिर्फ इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, इस तरह से स्कैम्स करता ही होगा, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह वो हम लोग ट्रेस करते हैं कि इससे पहले भी ये कर चुका है कि नहीं कर चुका। तुमने अपने फोन को अगवा किया? 30 लाख तावान भी मांगा? जी, इटली जानी वो 3 साल का बच्चा तुम खेलता हुआ घर से उठा के ले आए, घर वालों की नजरों से चोरी। जी, अपना कजन था तुम्हारा वो? जी, अच्छा, उसके बाद तुमने आके उसको नींद की गोली दी जूस की, जी, उसे 3 साल के बच्चे को कमरे में बंद किया, जी, और उस कमरे में कहीं से हवा का निकास भी नहीं था। पुलिस वाले गलत कह रहे हैं कि उसमें हब्स थी कमरे में? उस कमरे में हब्स भी थी? जी, अच्छा, उसके बाद फोन करने की गर्ज से, पैसे मांगने की गर्ज से तुम कमरे से बाहर निकल आए, जी, उस बच्चे को वहां अकेला छोड़ दिया। जी, वो बच्चा मर जाता, तुम उसे गटर में फेंक देते। शर्मिंदगी तो नहीं होगी? हो गया। है शर्मिंदगी? जी, फिर क्या होना चाहिए? मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत ही अच्छी लग रही है, देख कर मैं यहाँ मर जाऊँ। उस्मान साहब, क्या सजा होगी इसकी? मैम, कानून के तहत इसको जो 365 डे है, इसकी सजाए मौत है। सजाए मौत है 365? जी अच्छा, इस पे ATA यूज जी, होती है? इसमें और जो ट्रायल कोर्ट जो है, अच्छा। वो ATA है। सही, तो उसके तहत जो है वो इसकी सजाए मौत जी है। सर। ठीक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अफजल साहब, उस्मान साहब हमें अपडेट किया। नाज़रीन, ये नौजवान बाहर जाने की गर्ज से, पैसों के लालच ने इसे इतना अंधा बना दिया था कि इसने अपने ही कजन को अगवा कर लिया, और गर्ज भी इसकी क्या थी कि ये बैरून मुल्क जाना चाहता था। पहले हमारे मुल्क में साना तुर्बत जैसा एक अलमनाक वाकया पेश आया है, और उससे सबक सीखने की बजाय ये भी एजेंट्स के हत्थे चढ़ा। गलती तो करने जा ही रहा था, लेकिन उस गलती को करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इसने एक इतना बड़ा कदम उठाया जो कि गुनाह में शुमार किया, और वो इसके लिए इस वक्त कितनी बड़ी सजा का बायस बनेगा ये शायद इसको अंदाजा भी नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल अवेयरनेस लेने की बजाय पैसों के पीछे पागल होकर अपने ही खून को सफेद कर रही है, और उसी का नतीजा ये निकलता है कि आए रोज हम कोई ना कोई साहनियां सुनते हैं। चंद सिक्कों के लालच ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। हमारी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में साथ साथ ये मैसेज भी कन्वेस कर सके उन नौजवान लोगों को जो बाहर जाने की गर्ज से कोई ना कोई गलती की करते हैं, पैसा कमाते हैं, इलीगल हथकंडे अपनाते हैं, और इन एंड सलाखों के पीछे खड़े हो जाते हैं। 20 साल कोई उम्र नहीं होती, और इस उम्र में इतना बड़ा दाग लग जाना बाइस शर्मिंदगी है, ना सिर्फ इसके अपने लिए, इसकी पूरी जिंदगी के लिए, बल्कि इसके अहलो याल, इसके घर वालों के लिए। आज के एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।